Yes, yes, I can do it, I can do it, I can do it. Yay! One more time, one more time, one more time. Yes, I can do it. Yay, 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 go! Yay, 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 yay. Hello everyone, I am Chimpu. I am back. Naughty Chimpu, smarty Chimpu. How are you friends? कैसे हैं आप सब? एंजॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, शैतानी कर रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं? वेरी गुड, वेरी गुड। मैं भी सब करता हूँ, मैं भी मज़े करता हूँ। देखो खेलता भी हूँ। मैम ने मेरे लिए गेम बना दी थी तो मैं खेल रहा था, एंजॉय कर रहा था। आप सब भी एक्टिविटीज़ थोड़ी थोड़ी करा कीजिए, मस्ती भी कीजिए, शैतानी भी कीजिए, थोड़ी सी पढ़ाई भी करनी है। जब मम्मा बोलेगी तो थोड़ी सी पढ़ाई भी करनी है। मुझे मालूम है आप लोग भी राइटिंग में मज़ा नहीं आता ना आपको, तो आज मैम राइटिंग के बारे में बताने वाली है। तो चलें देखें मैम क्या सिखा रही हैं। लेट्स गो, लेट्स लर्न। ये हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर डूइंग गुड। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, हेल्दी रहिए। अब जो सिचुएशन चल रही है उसमें सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट काम और अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ही यही है कि हम हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें। तो आपने लास्ट वीडियो में मेरी देखा कि नॉटी बच्चे, हाइपर एक्टिव बच्चे बैठते नहीं हैं। उनको बैठना सिखाने के लिए क्या करना है? अब अगर वो बैठ गए हैं तो काफ़ी पेरेंट्स की कंप्लेंट और डाउट्स हैं, प्रॉब्लम है उनके पास कि उनके बच्चे लिखते ही नहीं हैं। राइटिंग बोलो तो वो भाग जाते हैं कि मैं नहीं लिखूँगा, और लिखते नहीं हैं। इस सिचुएशंस को कैसे हैंडल करें टैक्टफुली और क्या क्या करें, इसके कुछ पॉइंट्स हैं, मैं आपको उनके बारे में बताती जाऊंगी आज, और आप उसको ध्यान से कंसिडर कीजिएगा कि आपकी कहाँ मिस्टेक हो रही है या बच्चा क्यों नहीं लिख रहा है या क्या बात है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आपका बच्चा लिखता है, लिख नहीं पाता है या लिखना नहीं चाहता। आता है लिखना और लिखना नहीं चाहता है, और एक है कि लिख नहीं पाता है। ठीक है, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं कि मेरा बच्चा लिख नहीं पाता है और मेरा बच्चे को सब आता है लेकिन वो लिखना नहीं चाहता है। तो फर्स्ट कैटेगरी जिसके लिए कि लिख नहीं पाता है, इसको आप कैसे जज करेंगे? आप वो पेंसिल ऐसे होल्ड नहीं कर पाएगा अच्छे से, बार बार गिरा देगा, लाइट चलाएगा, आप मोटी चीज़ देंगे उसको भी ग्रैब नहीं कर पाएगा, ग्रिप नहीं रहेगी उसकी। आप कोई टॉयज़ भी देंगे तो वो बहुत अच्छे से ग्रिप नहीं कर पाएगा, ले पाएगा बहुत अच्छे से। तो इसलिए उसको फाइन मोटर स्किल और ग्रिपिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, फाइन करने की। तो मैं बार बार कहती हूँ आप मेरी वीडियो ज़रूर देखिए फाइन मोटर स्किल की। अगर बच्चा बिल्कुल भी नहीं पेंसिल को ग्रैब या किसी भी चीज़ों को होल्ड नहीं कर पा रहा है, होल्ड करना आना चाहिए। देखिए होल्ड करेगा तो पेंसिल होल्ड कर पाएगा, तभी आगे राइटिंग लेवल सारा पेंसिल से ही है। कोई स्केच पेन, मार्कर्स, हाइलाइटर्स कुछ भी नहीं चलेगा। सबसे पहले आपको कॉपीज़ में जो राइटिंग है वो पेंसिल से ही करनी होगी। उसके लिए आपको ग्रिपिंग स्ट्रॉन्ग करनी होगी, जिसके लिए पहले आप चाहे मार्कर यूज़ करें चाहे आप कोई भी चीज़ यूज़ करें। उसके लिए फाइन मोटर स्किल में बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। अब सेकंड है कि आपके बच्चा लिखना आता है पर लिखता नहीं है। ये आता है चेक कैसे करें? आप कोई भी पिक्चर बना दीजिए, लाइक मैंने लीफ बनाई है, अब आप उसको कलरिंग करने को दीजिए। अगर वो थोड़ा ज़्यादा कलरिंग करता है, बाहर निकालना इज़ नॉट अ इशू। अगर वो करता है इट मीन्स कि उसके अंदर ग्रिपिंग है, मूवमेंट है, आई एंड हाई हैंड कोऑर्डिनेशन है, वो होल्ड कर पा रहा है और वो कर पा रहा है, मगर वो लिखता नहीं है। ठीक है, ये दो अलग अलग बातें हैं, ये क्लियर हुई हैं कि एक तो आपको पता ही नहीं चला कि बच्चा मेरा लिख ही नहीं पा रहा है, और आपको कैसे नहीं पता चला? आप सोच रहे हैं कि वो लिखना नहीं चाहता, वो पेंसिल नहीं पकड़ता। आप देखिए तो और चीज़ें पकड़वा कर आप उसको और चीज़ें होल्ड करने को दीजिए। सो मैनी ऑब्जेक्ट्स हैं, टॉयज़ हैं, बॉटल खोलने को कहिए, ईजी चीज़ें दीजिए। वो टैकल हैंडल कर पाता है उनको या नहीं? अगर नहीं कर पा रहा तो कहीं ना कहीं फाइन मोटर स्किल में दिक्कत है। सेकंड हमारी है एक और जो पेरेंट्स के साथ प्रॉब्लम आती है, वो है रबिंग की। बच्चा स्टार्ट करेगा लिखना, वो ऐसे लाइट भी लिखेगा, डॉट से नीचे भी ले जाएगा, और आप फटाफट इरेज़र उठाएंगे और रब कर देंगे और कहेंगे बेटा दोबारा लिखो। तो ये एक सबसे बड़ा कारण है बच्चे का इंटरेस्ट
लैक करने का, राइटिंग इंटरेस्ट लैक हो जाता है, कम हो जाता है राइटिंग इंटरेस्ट ये करने से। रबिंग तो आपने करनी नहीं है, आप 3 और 4 पेंसिल शार्प लेके बैठिए, उसको बोलिए इरेज़र और शार्पनर हम यूज़ नहीं करेंगे। आप ये देखो 1 2 3 4 पेंसिल्स मैं आपको दे रही हूँ, उससे आप लिखेंगे। और जब वो लिख रहा है तो आप उसको पेशेंसली हैंडल कीजिए, लिखने दीजिए प्लीज़ उसको लिखने। तो आपको उसको लिखने देना है, रब नहीं करना है और डांटना नहीं है। पिटाई तो बिल्कुल ही नहीं लगाइएगा, क्योंकि राइटिंग इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा, कम हो जाएगा। आपकी इन चीज़ों से, इन बातों से कोई इसका रिज़ल्ट ऑपोजिट ही जाने वाला है। तो आपको लिख नहीं पाता और लिखता है, ये सब क्लियर आपने चेक कर लिया। उसके बाद आपने उसको रबिंग और इस पे ध्यान देना है कि आपको रब नहीं कराना है। और सबसे बड़ी बात, कंपैरिजन नहीं करना है। ये देखिए ग्रीन और येलो 2 हाइलाइटर्स हैं, दोनों अपनी जगह अच्छे हैं। तो प्लीज़ आप उसको एक तो रब करते करते साथ में वो इतना अच्छा लिखता है, वो इतना बड़ा सुनाता है, ये सब कंपैरिजन बंद कीजिए। बच्चे में बहुत अलग सी फीलिंग आ जाती है, वो सोचता है मैं तो कभी कुछ कर ही नहीं पाऊँगा। तो प्लीज़ इन सब बातों से आपको रिज़ल्ट नहीं मिलने वाला कि वो लिखने लग जाएगा, बल्कि ये हो जाएगा कि बच्चे का इंटरेस्ट राइटिंग लेवल से कम होता चला जाएगा, जो कि आपके लिए अच्छा नहीं है। फिर आपको टेंशन होगी, आप वो टेंशन बच्चे पर ही निकालेंगे। नेक्स्ट मैं आपको बताने वाली हूँ इन पॉइंट्स के बाद कमिंग पॉइंट है एक्सपेक्टेशन। वो एक्सपेक्टेशन यही है जो आपको कंपेयर भी करवाती हैं। और दूसरी एक्सपेक्टेशन है कि एक बच्चा दूसरे का बच्चा 1 घंटा पढ़ता है या 2 घंटे पढ़ता है, तो हमारा बच्चा तो पढ़ता ही नहीं है, हमारा बच्चा तो बैठता ही नहीं है। ठीक है, एग्री कि वो नहीं बैठता है, मगर 1 घंटा पढ़ाना भी नहीं है। 1 घंटा अगर बच्चा अपने मन से पढ़ रहा है, मन से एक्टिविटी कर रहा है, मन से खेल भी रहा है, कोई चीज़ कर रहा है, वो बहुत ही अच्छी बात है। अदरवाइज़ ओनली 15 मिनट्स फॉर राइटिंग इज़ मोर देन इनफ। आप 15 मिनट्स कराइए, आप 15 मिनट्स के 2 बैच लगा लीजिए दिन में, 5-5 घंटे बाद के, 6-6 घंटे बाद के, और उसको टोटल 30 मिनट्स दे दीजिए। ये भी एग्री है बहुत अच्छे से। 1-1 घंटा 2-2 घंटा करने से उसकी आदत ही इतनी पड़ जाएगी कि वो 1-1 2-2 घंटे बैठे बगैर पढ़ेगा भी नहीं। बाकी हर बच्चे की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, तो हर बच्चा अलग अलग तरीके से पढ़ता है। काफ़ी बच्चे 5 मिनट में लर्न कर लेते हैं, काफ़ी बच्चों को ज़्यादा टाइम मिलता है। अब आप ऐसे उसको एक स्केच पेन दीजिए, बोलिए रेड सर्कल लगाइए, आप ग्रीन लगाइए, फिर उसको एक और स्केच पेन दीजिए कि आप ब्लू कलर से लगाइए। तो ऐसे कर कर के आप लोग दोनों मिलके बच्चे के साथ आप सर्कल्स लगाइए, ऐसे ब्राउन दे दीजिए, कोई भी मतलब कलर आप दे सकते हैं। उसके बाद उसको बोलिए आप कलर चूज़ करो, मैं ज्वाइन करूँगी, और मैं कलर चूज़ करूँगी तो आप ज्वाइन करना। ऐसे करते ही आपको पता लग रहा है साथ साथ कि वो ग्रिप ले रहा है, लिख पा रहा है, बस लिखना नहीं चाहता है। तो आप उसको इन एक्टिविटीज़ से उसकी हैंड मूव कराते रहिए। ये नहीं कि वो बैठ ही जाए और स्टार्ट ही ना करे, राइटिंग स्टार्ट ही ना करे। ये उन चीज़ों को पुश करने के लिए है। आप उसको बताइए वाओ कितना अच्छा मैच किया, आप तो कितना अच्छा करते हो। हमेशा प्रेज़ कीजिए, रिवॉर्ड्स दीजिए। ब्राइब के साथ मत खेलिए, ब्राइब एंड रिवॉर्ड में बहुत बड़ा फ़र्क है। आप रिवॉर्ड देंगे तो बच्चे को खुशी ज़्यादा होगी, और वो जब ब्राइब लेगा तो आपको देनी पड़ेगी, तो वो आपको खुशी बिल्कुल भी नहीं होगी। तो ऐसे ही आप क्रिएटिव बनिए। उसको पेंसिल से नहीं है तो स्केच पेन्स दीजिए, मगर उसको बोलिए ये स्केच पेन से लिखेंगे और कलर से जो लिखेंगे हम रफ़ कॉपी में लिखेंगे। मैम की स्कूल की नोटबुक्स में पेंसिल से ही लिखते हैं, मैम ऐसे ही बोलती हैं ना। तो आप एक नोटबुक रख लीजिए जिसमें बच्चा पेन से कर ले कभी कभी, तो बच्चे को भी चेंज चाहिए। तो इसके लिए उसको वैरायटी दीजिए, स्केच पेन्स दीजिए, रफ़ नोटबुक्स पे लिखने दीजिए स्केच पेन से, पेन से। बाकी स्लेट आती हैं, अब तो दुनिया भर की चीज़ें आ गई हैं, मैजिक स्लेट आ गई है। मैंने आपको कितनी एक्टिविटीज़ में सैंड एक्टिविटी बताई है, राइस ट्रे बताई है, सैंड ट्रे बताई है। आप उसमें भी सेम अपना फ्लैश कार्ड रख के, नंबर लिख के रख के बच्चे को वो कर सकते हैं कि भाई आप करोगे, आप कर सकते हो। आप मोटिवेट कीजिए बच्चे को, बच्चा कैसे नहीं करेगा। उसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट पॉइंट पे, जिसे हम कहते हैं फील एंड राइट। फील एंड राइट में आपको घर में बैठकर नहीं करना है, पार्क में बैठिए। अपने घर के पास पार्क हो, नहीं है तो बालकनी हो, नहीं है तो विंडो के पास बैठिए, मगर एक टिक कर बैठकर टेबल चेयर पर ये एक्टिविटी नहीं करनी है। फील एंड राइट, इसमें आपको क्या करना है, कोई मोटा मार्कर ले लीजिए या फिंगर, बच्चे की पीठ पर आप बोलिए कि मैं देखिए कौन सी लाइंस लगाती हूँ। अगर बच्चा बेसिक में है, अगर उसको नंबर्स आते हैं तो आप बोलिए मैं कौन सा नंबर लिखती हूँ। अगर अल्फ़ाबेट्स आते हैं, जहाँ तक बच्चे को रिकग्निशन है, पता है, वहाँ तक की बात कीजिए, उस टाइम तक की।
आप उसके पीठ पे स्टैंडिंग लाइन लगाइए, बच्चा को बोलिए ये स्लेट दे दीजिए उसके हाथ में कि जो मैं आपकी पीठ पे लिखूँगी आप उसको फ़ील करो और लिखो। तो बच्चा फ़ील करेगा और लिखेगा। आप उसको पता भी नहीं चल रहा है कि उसने गेम में लिखना शुरू कर दिया है। उसके बाद आप करिए, कभी बीच बीच में टिकल भी करिए ताकि वो इन्जॉय करे, हंसी मजाक में उसको फ़ील एंड राइट के थ्रू आप उसको पहचान उसकी देखिए कितना उसका दिमाग भी चला ये सोचने में कि क्या लिख रही है मम्मा। नेक्स्ट एक्टिविटी बहुत बढ़िया है, आप फ्लैश कार्ड सबके पास है, नहीं तो आप बना सकते हैं किसी भी हार्ड चार्ट पेपर लेके, उससे सारे बन जाते हैं। आप ऐसे फ्लैश कार्ड रखिए, उसको बोलिए चलिए हम कार्ड गेम खेलेंगे। आप फ्लैश कार्ड को कार्ड गेम रखिए, तो उसको बोलिए कि कोई भी एक प्लेस कर दीजिए आगे। आप एक कार्ड कोई भी प्लेस कर देंगे, उसके बाद आप उसको आप बोलिए आप प्लेस करो मैं लिखूँगी, ताकि उसको लगे कि उसे नहीं लिखना पड़ेगा। तो आप लिखिए, सेम उसको बोलिए कि मैं ये कॉपी करूँगी, चाहे उसको फिंगर से पहले कीजिए और ए, और आप बोलिए कि अब इसके बारे में आप मुझे बताओगे। तो बच्चा बताएगा ए फॉर एप्पल, ए फॉर ऑटो, एयरप्लेन, एक्स एंड एरोप्लेन। तो ये सारा रीड करेगा। ए से उसने कितनी सारी चीज़ें सीखी, कितनी पिक्चर रीडिंग हो गई उसकी, ऑटो, एक्स, एयरप्लेन एंड ए की आवाज़ आई। अभी ये साउंड्स वगैरह हम बाद में लेंगे, मगर आप ये देखिए कि उसको बोलना आया, सेव करना आया। बार बार मैं कहती हूँ पिक्चर रीडिंग से उसको रीडिंग की हैबिट पड़ती है, आप समझिए इस चीज़ को। उसके बाद आप कार्ड चूज़ कीजिए, बोलिए अब मैंने देखो ये कार्ड चूज़ किया, अब आप करो। उसे नहीं आएगा तो ट्रेस करवाओ। स्टार्टिंग में आपको काफ़ी बच्चों के साथ हाथ पकड़ के लिखना भी हो सकता है, उसको बहुत कॉमन और नॉर्मल मानिए, उसके लिए घबराइए मत। अब सी फॉर आप बताइए उसको, सी फॉर काओ, सी फॉर कार, सी फॉर कार्ड, अल्फ़ाबेट का बोलिए ही मत, उसको देख देख के लिखने दीजिए। जैसे ही वो लिख लेगा आप उसकी प्रेज़ कीजिए, उसके बारे में बताइए, उस अल्फ़ाबेट्स को डिफ़ाइन कीजिए, पिक्चर्स बताइए, एच फॉर हॉर्स, एच फॉर हैट, एच फॉर हाउस, एच फॉर हैन। तो ऐसे करके एच फॉर हैंड, अगर आपको एक चीज़ नहीं है तो आप उसको हैंड बताइए। तो ऐसे कर करके बच्चा बहुत अच्छे से सीखता है और इंटरेस्ट भी लेता है। आपको उस पर विश्वास रखना है, तभी वो कर पाएगा। आपको उसको लिखने देना है। आप जैसे उसने फ़ील किया, उसने लिखा, आपने उसको कार्ड दी, उसने कार्ड लिया, उसको लगा ही नहीं, आप बोलिए मैं लिखूँगी, आप बस बोलिए। तो वो कितना अच्छे से उसने एक लेटर से कितनी सारी पिक्चर्स याद कर ली, और उस पिक्चर से उसको बोलना आ गया, उसको ये नाम लिखने आया, उसने सिर्फ ये लिखा। मैं आपको एक और बात दोबारा बताना चाहती हूँ, अगर आपको स्टार्टिंग में लिखते टाइम बच्चे का हैंड होल्ड करना पड़े तो कोई गलत बात नहीं है। डॉट से पहले कई बार बच्चे हैंड होल्डिंग मांगते हैं, 1 वीक, 2 वीक्स, 3 वीक्स कर सकते हैं। बच्चे को आदत पड़ जाती है उसको मूव करने की। कई बार बिल्कुल बच्चे नहीं लिखते, ये उनके लिए है। जब ट्रेस करेंगे तो फिर वो लिख लेंगे। अगर ट्रेस के बाद भी नहीं लिख पा रहे, पहले ट्रेसिंग कराइए। ट्रेसिंग के बाद नहीं लिख पा रहे, प्रॉपर जैसे डॉट्स देते हैं जो मैंने वीडियो बनाई थी, तो उसके ऊपर आप हैंड होल्ड करके भी हेल्प बच्चों की कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी फेयर इनफ। आप बिल्कुल हेल्प कीजिए, हाथ पकड़ के लिखना उन्हें सिखाइए। जब वो लिख जाएंगे तो आप धीरे धीरे उनके हाथ को पकड़े रखिए, उनकी ग्रिप को मत टच कीजिए, ताकि उस बच्चे को पता भी नहीं चलेगा और वो लिखना सीख जाते हैं। उनको एक डर जो लिखने को लेकर एक बैठा होता है वो भी उस टाइम निकल जाता है। साइकोलॉजिकली आप बच्चे को देखिए, वो कई बार नहीं समझ पाते हमें क्या करना है। तो आप लोग जो नए पेरेंट्स हैं, वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, यूज़फुल लगी होगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और पेरेंट्स की भी हेल्प हो जाती है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत फ्री है बिल्कुल। स्माइल कीजिए और लाइक एंड शेयर कीजिए। हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, अपना ध्यान रखिए। ओके, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, keep learning, and bye bye. Take care, keep learning, bye bye.